हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी जो है, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो उनके दिल में अभी आपके पार्टनर को लेके क्या चालू है। क्या वो अभी भी आपके पार्टनर के साथ है या फिर वो आपके पार्टनर से निकल चुकी है, ये देखने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में, प्लीज़ गाइड मी कि थर्ड पार्टी फिलहाल क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी फिलहाल क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी फिलहाल क्या सोच रही है। प्लीज़ गाइड मी। The Wheel of Fortune. The Ten of Swords. The Moon. The Ten of Wands. Eight of Cups. Two more cards. Eight of Pentacles. ओके। मैं आपको ना सबको एक बता दूँ, जब भी मैं थर्ड पार्टी का रीडिंग लेके बैठती हूँ, मतलब अभी तक मैंने थर्ड पार्टी का आई थिंक एक या दो ही वीडियोस पोस्ट किए हैं, लेकिन इसके पहले भी मैंने बहुत बार थर्ड पार्टी का जो थर्ड पार्टी के जो भी फीलिंग्स है वो निकालने की कोशिश की है। और जब भी मैं ये फीलिंग्स निकालने बैठती हूँ ना, पता नहीं कुछ दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बहुत सारे एक समझ में नहीं आता मुझे कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, लेकिन कुछ अजीब अजीब लगता है मुझे जब मैं थर्ड पार्टी का रीडिंग करने बैठ जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी काफ़ी कुछ तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है या फिर ऐसा कुछ कर रही है कि जब भी मैं उनका रीडिंग करने बैठती हूँ तो आई फील लाइक कि सम एनर्जीज आर देयर जो मुझे कुछ मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ऐसा मुझे फील होता है कि कुछ तो है, कि समथिंग इज़ डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं जो कहना चाहती हूँ ना वो मैं कह नहीं पाती, मुझे स्ट्रांगली ऐसे फील होता है। मैंने बहुत बार ये रीडिंग करने बैठी और मैंने मतलब जब जस्ट पैकअप करके रख दिया और नहीं करना है मुझे ये रीडिंग, ऐसे बहुत बार हुआ है। इस बार भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, जो भी है उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल जो भी चल रहा है ना वो चेंज करने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे जो शायद उनकी वाइफ हो सकती है या फिर उनके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर शी इज़ अ गर्ल तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग और वो इसी बात का फ़ायदा उठा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और बहुत सारी बातें हैं जो उसने छुपा के रखी है, और बहुत सारी बातें हैं जो वो बोल नहीं रही है। और यहाँ पे अगर उनका रिश्ता अगर टूटा था तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है वो फिर से न्यू बिगनिंग करने की सोच रही है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने भी काफ़ी हर्ट किया है या फिर छोड़ने का बहुत मतलब ऐसे हुआ होगा कि ऑलमोस्ट डिवोर्स तक गए ये लोग, और अभी फिर से एक न्यू स्टार्ट करने की थर्ड पार्टी सोच रही है बिकॉज शी इज़ अ प्रेग्नेंट। तो वो इसी बात को लेके उनके साथ एक होने की कोशिश कर रही है।
थर्ड पार्टी को यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसे किस्म के इंसान है कि वो काफ़ी सेल्फिश हो सकते हैं और खुद के चलते इसने मुझे यूज़ किया है, या फिर थर्ड पार्टी भी ऐसी हो सकती है कि शी इज़ ऑल्सो सेल्फिश और मतलब उसने भी इनको काफ़ी हद तक यूज़ किया है। तो दोनों की अभी फीलिंग्स देखा जाए तो दोनों को भी ऐसे लग रहा है कि इसने मुझे चीट किया और उसने मुझे चीट किया, तो दोनों को भी यही फीलिंग स्ट्रांग है कि हम दोनों ने मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी मुझे चीट करी है, थर्ड पार्टी मुझे यूज़ करी है, और थर्ड पार्टी को ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने उनको चीट किया है या फिर आपके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है। तो दोनों भी मतलब यहाँ पे हारा हुआ फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। फिर भी सिर्फ जस्ट फॉर अ बेबी और जस्ट फॉर उनके बच्चों के लिए वो यहाँ पे एक फिर से न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक अपना नया परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी अगर उनके बीच में अगर अनबन चालू है तो थर्ड पार्टी यहाँ पे वो सब सुधारने की कोशिश कर रही है, वो काफ़ी एडजस्टमेंट करने की भी यहाँ पे कोशिश कर रही है। आपके जो पर्सन है वो अभी फ़िलहाल उनके जो कामकाज पे कंसंट्रेट कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आपकी जो मतलब थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे है तो थर्ड पार्टी भी वही सब बातों पे अभी फ़िलहाल वर्क ऑन कर रही है कि अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ, डिवोर्स हुआ या समथिंग कुछ भी हुआ, तो हाउ कैन बी सिक्योर्ड माई फ्यूचर, वो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे फ़िलहाल सोच रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी बैलेंस करने का सोच रही है आपके पर्सन के साथ, एंड शी इज़ एक्टिंग लाइक कि आई एम सच अ मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अ, मैं अभी काफ़ी सुधर गई हूँ। ओके, मैं अभी काफ़ी सुधर गई हूँ, मैं अभी पहले जैसी नहीं रही। आई हैव चेंज अ लॉट, मतलब मैं अभी तुम्हें बहुत ढेर सारा प्यार दूंगी, और मैं बस तुम्हारी हूँ। और वो अभी जो है ना वो उनके साथ काफ़ी मतलब अच्छे से पेश आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है वो। लेकिन यहाँ पे तो फ़िलहाल थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो मन ही मन में उनके दिल में ऐसा चालू है कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहा है या फिर मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन वो एट द सेम टाइम उनके साथ न्यू बिगनिंग का भी सोच रही है। और देखते हैं। पास में जो भी चीज़ें बदली थी वो थर्ड पार्टी सुधारने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी ने इनको पास में काफ़ी सारे बुरा भला कहा होगा, या फिर वो दोनों में इस किस्म के झगड़े हो गए थे, पूरे हालात मतलब पूरे हालात बिगड़ गए थे। मतलब थर्ड पार्टी जो भी मुंह में आया बक देती होगी यहाँ पे। शीज़ काफ़ी मतलब वो जो भी है शी और ही वो काफ़ी इमेच्योर पर्सनालिटी मुझे लग रहा है, जो भी मुंह में आया बक दिया, जो भी अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो मतलब बोल देती थी। देखना नहीं है कि उम्र क्या है, रिश्ता क्या है, बस दिल में आया तो मैंने बोल दिया, ऐसे यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन अभी थर्ड पार्टी का जब एक मिनट, मैं यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जीज निकालती हूँ। ओके, द सिक्स ऑफ wands और the
अभी ऐसे है ना कि आपके जो पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी के साथ है ना काफ़ी मतलब काफ़ी एडजस्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ वो काफ़ी एडजस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसे ऐसे शो कर रहे हैं कि मैं बस तुम्हारा ही हूँ, मैं बस मतलब ये जो फीलिंग्स है फॉर टेम्पररी टाइम बीइंग के लिए हो सकती है। एक्चुअली वो दिल से खुश नहीं है विद द थर्ड पार्टी, वो एक्चुअली दिल से खुश नहीं है। ऑल दो थर्ड पार्टी उनको बहुत प्यार दे रही है, फिर भी समथिंग इनर उनके अंदर कुछ तो खलबली मची हुई है और उनको अंदर से लग रहा है कि नो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन। लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी को ये सब दिखा नहीं रहा है, ये सब जता नहीं रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो बस तुम्हारा हूँ। और यहाँ पे अगर शादी हुई है ये दोनों की तो इसी के लिए, जस्ट उसी के चलते वो अपने इस पर्सन के साथ, जो थर्ड पार्टी के साथ वो फ़िलहाल बना रहे हैं, मतलब फ़िलहाल एडजस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन मतलब ये परमानेंटली ही, मतलब इनके ये जो फीलिंग्स है वो ऐसी ही रहेंगी, वो नहीं बता सकते। हाँ, फ़िलहाल आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी के ऊपर प्यार आ रहा है, मतलब वो एटलीस्ट ऐसा जता तो रहा है कि हाँ आई एम विथ यू और चलो सेलिब्रेशन करते हैं, वैसा वाला फीलिंग उनको हो रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी भी तो मतलब उनके बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट है, तो नेचुरली वो सब होगा। और थर्ड पार्टी भी उनको जिस तरह से प्रिटेंड कर रही है कि जो भी मैंने गलतियाँ की थी तो मैं उसके ऊपर मतलब वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अपने स्वभाव के ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, ऐसा सब थर्ड पार्टी उनको शो कर रही है कि मैं अभी काफ़ी सुधर गई हूँ या फिर सुधर रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है वो भी उनको एक चांस देना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ठीक है इस रिलेशनशिप को और एक चांस दे देते हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई चारा नहीं है। फिर जितने भी वो अंदर से अगर मायूस भी है, फिर भी अगर उनकी शादी हुई है और अगर इसमें बच्चे हैं तो बच्चों के लिए वो उनको तो एडजस्ट करना ही है। और थर्ड पार्टी भी सेम वही केस कर रही है, जो भी हालात बिगड़े थे वही एडजस्ट करने की सोच रही है। पता है मुझे आपको बहुत बुरा लगेगा अगर ये सुन के आपको, लेकिन यही सच है, मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना। जो भी रीडिंग आया सो है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है। और थर्ड पार्टी जो है ना उनको अभी मतलब एक है ना फुलफिलमेंट का फीलिंग आ रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं मतलब इट्स ओके कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है। तो वो अभी काफ़ी चीज़ों से, मतलब ऑल्दो कि आपके पर्सन से वो डिटैच भी हो गई है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से हैप्पी है आपके पर्सन के साथ। उनको ऐसे लग रहा है कि एक तो थर्ड पार्टी यहाँ से डिटैच हो रही है या फिर आपके पर्सन यहाँ से डिटैच हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ से डिटैच हो रही है, मतलब थर्ड पार्टी से वो पूरे निकल गए। लेकिन वो थर्ड पार्टी को ये सब प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसे दिखा रहे हैं कि नो आई एम सो हैप्पी विथ यू, आई एम स्टिल विथ यू, लेकिन उनके दिल में कुछ और चल रहा है और वो दिखा कुछ और रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके। तो यहाँ पे क्लियरली ये फील हो रहा है कि वो अभी थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी करके वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो भी था ना वो उनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। वो स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, खुद को, अपने आप को स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना इसके साथ मैं ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे अभी करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अभी उनको कुछ वैसे देखा जाए तो कुछ चार्म नज़र नहीं आ रहा है। वो जो अट्रैक्शन था पहले, जो भी किसी भी चीज़ के लिए जो अट्रैक्शन था, फिजिकल हो सकता है और मेंटल जो भी इमोशनल अटैचमेंट था वो भी अभी कुछ रहा नहीं है, ऐसा उनको यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन ऑल दो ये जो पर्सन है ना जो पर्सन है वो काफ़ी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। दिस पर्सन इज़ सो मच थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी। वो एक टिपिकल टाइप के इंसान है, टिपिकल टाइप के मेंटालिटी है उनके, जो अपने सुख
को भी त्याग देंगे सोसाइटी के लिए, फॉर द सोसाइटी, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके लिए वो खुद की मुझे क्या चाहिए वो नहीं सोचेंगे। तो उनको अगर ऐसे भी लग रहा है कि मैं डिवोर्स दे दूँ इस पर्सन को, फिर भी ये डिवोर्स नहीं देंगे, डिवोर्स तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरा बहुत इस सोसाइटी में बहुत रुतबा है, समाज में मेरा बहुत रुतबा है, तो मेरी जो नाक है वो कट जाएगी, मेरे पेरेंट्स की नाक है वो कट जाएगी। तो इसी के चलते उनकी ये जो थिंकिंग है, उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मेरी खुशी से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे ये ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मुझे करनी है, ना कि मुझे मेरे सुख के लिए सोचना है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और उसी के चलते वो थर्ड पार्टी के साथ अभी फ़िलहाल एडजस्ट कर रही है। थर्ड पार्टी उनको भी अच्छे से पता है कि ये पर्सन, ये व्यक्ति ऐसा है कि जो पहले, सबसे पहले खुद को रखेगा और बाद में दूसरों के लिए सोचेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बुरी है, लेकिन उनका स्वभाव ही वैसा है, मतलब थर्ड पार्टी का स्वभाव ही वैसा है कि वो अपने आप को त्याग के किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। वो पहले खुद के लिए सोचेगी, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो सास ससुर हो, या चाहे वो जो कोई भी हो, चाहे वो अपने बच्चे भी क्यों ना हो, वो खुद को पहला रखेगी और बाद में वो दूसरों के लिए सोचेगी। शी शुड बी कंफर्टेबल। उनको पता है कि आपके पर्सन को पता है कि ये खुद की कंफर्ट के लिए ज़्यादा सोचते हैं, ना कि दूसरों के लिए। ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि यस, मैंने भी कुछ चीज़ें बहुत इमेच्योरली हैंडल की, और उसी का जो सबक है वो मुझे अभी मिल रहा है। यहाँ पे उनका दम तो घुट रहा है, लेकिन दम घुटने से क्या फ़ायदा, अभी मतलब हालात तो मतलब बिगड़ इतने गए हैं कि वो अभी यहाँ से निकल नहीं पा रहे। और थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी चालाक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इनको ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि नो, आई वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, मुझे आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ऑल दो उनके भी दिमाग में काफ़ी सारे बातें चल रही है। यहाँ पे दोनों भी है, दोनों भी इमेच्योर्ड है। ये इमोशनली इमेच्योर्ड है, और ये काफ़ी मेंटली मतलब एकदम झगड़े पे आ जाते हैं। दोनों भी इमेच्योर्ड ही है। ये भी चीज़ों को ग्रांटेड लेती है, वो भी चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं। ये भी अपने हिसाब से चलती है, वो भी अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये दोनों का बन पाना, अभी फ़िलहाल तो दोनों एक दूसरे के साथ है, दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम ये दोनों का चल पाना काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा है। कुछ दिनों के बाद हम ये रीडिंग फिर से करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बहुत दिन तक साथ रह पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक जगह से देखा जाए तो अलग है, या फिर एक जगह से देखा जाए कि पूरे के पूरे एक ही है। अगर ये जो पूरे के पूरे एक है, तो वो इस मामले में एक है कि दोनों भी इमेच्योर्ड है। और दोनों भी पार्टनर अगर इमेच्योर्ड है, तो वो रिलेशनशिप कैसे टिकेगा। मतलब हम जब बच्चे होते हैं तो ऐसा रहता है ना, मुझे भी ये चाहिए, तुझ में भी ये, फिर दोनों झगड़ा करने में लग जाते हैं। एडजस्ट किसी को भी नहीं करना है, मैं भी नहीं एडजस्ट करूँगा, तू भी नहीं एडजस्ट करेगा। और अगर कर भी लेते हैं एडजस्ट, तो एडजस्टमेंट पे टिका हुआ रिश्ता कितने दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा वो ज़्यादा, क्योंकि एडजस्टमेंट एक हद तक रहती है। हद के बाद अपना सब्र टूट जाता है, और ऐसे होता है कि बस यार रहने दो। सोसाइटी के लिए भी कर रहे हो तो भी एक हद के बाद ऐसे हो जाता है कि बस यार बहुत हो गया, अभी नहीं, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। वो सोसाइटी गई भाड़ में, जो भी समाज है वो गया भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट करना चाहती है। थर्ड पार्टी बैलेंस कर रही है इस पर्सन के साथ। अभी इनको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ में पूरी दुनिया आ गई है, मेरे हाथ में मतलब मैंने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली है, क्योंकि शी इज़ एक्सपेक्टिंग, शी इज़ प्रेग्नेंट। सो आपके पार्टनर तो नेचुरली उनकी केयर ले रही है, तो सब तो उनके हाथ में ही चला गया। और शी इज़ शोइंग लाइक कि मुझे इनर वर्क करना है, मुझे खुद के बारे में सोचना है, मैं क्या कैसे करूँ, वैसा वो सोच रही है। थर्ड पार्टी इस किस्म की इंसान हो सकती है कि जो दिखाती कुछ और है और है कुछ और। ओके, वो हमेशा दूसरों में चेंज करना चाहती है, वो हमेशा चाहती है कि तू चेंज हो जा,
मेरे लिए तुम्हें चेंज होना है, लेकिन मैं नहीं चेंज होने वाली, मैं तो ऐसी हूँ। और आपके भी पार्टनर समहाउ ऐसी है कि मैं भी नहीं चेंज हो रहा, मैं भी तो ऐसा हूँ। तुझे रहना है तो तू एडजस्ट कर। थर्ड पार्टी भी यही सोचती है, तुझे रहना है तो तू एडजस्ट कर। और दोनों भी एडजस्ट कितने दिन तक करेंगे, क्योंकि दोनों भी इमैच्योर्ड है। द डेथ। अभी फ़िलहाल दोनों के बीच में हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ पे वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म होने का सोच रही है, या फिर वो दिखा तो एटलीस्ट ऐसी ही रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे, और पेजेस का ही कार्ड निकल के आया, विच इज़ सेइंग कि शी इज़ वेरी इमेच्योर्ड। उसको अभी फ़िलहाल वो सब चीज़ों को बैलेंस कर रही है, ऐसा दिखा रही है कि नो आई एम विथ यू, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक एडजस्ट कर पाएंगी। द चैरियट इज शोइंग कि वो लिटरली वो बैलेंस कर रही है, और उस चीज़ में वो काफ़ी उनको सक्सेस भी मिला है। यहाँ पे ये दोनों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है, और दोनों के बीच में अगर बात भी होएगी, कुछ ऐसे मसले पे बात हुई तो वो दोनों के बीच में कुछ झगड़ा ही हो जाता होगा हमेशा। ये काफ़ी डोमिनेटिंग है, जो थर्ड पार्टी जो भी है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, और अभी फ़िलहाल वो बहुत रेस्टलेस फील कर रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे एडजस्ट करना है। थर्ड पार्टी यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ हो सकती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ तो है थर्ड पार्टी के इरादे, कुछ तो है, कुछ तो फ़ायदा है थर्ड पार्टी का यहाँ पे इसमें, इसी के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे उनके साथ है। यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऑल दो ये दोनों खुद को एडजस्ट करने में उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, दोनों को भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फ़िलहाल वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का ही मुझे कुछ तो इश्यू लग रहा है, बच्चों के लिए ही वो एडजस्ट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और ये दोनों की काफ़ी दिन तक नहीं बनेगी। अभी फ़िलहाल तो है एक दूसरे के साथ, लेकिन देखते हैं और कितने दिन तक साथ रहेंगे। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि ये रीडिंग मुझे कितने लोगों तक पहुंच रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने सब्सक्राइब्स होंगे और या फिर जितने लोग लाइक्स करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचने में मदद होती है। ये सब रीडिंग्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में भी रीडिंग होती है, और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली नोटिफिकेशन आती रहेंगी जो भी मैं यहाँ पे रीडिंग दे रही हूँ उसके। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।